लगातार 20 वर्षों से आपकी सेवा में श्री बीकानेर मिष्ठान भंडार। हमारा पता है गौर मूर्ति 3 बत्ती सागर मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती हैं। प्रोप्राइटर गुमान सिंह राजपुरोहित। पर सवाल, सागर को स्मार्ट सिटी का दर्जा क्या मिला? यहाँ के विकास को लेकर नगर निगम प्रशासन में बैठे प्रशासनिक नुमाइंदे कुछ ज़्यादा ही गंभीर दिखाई दे रहे हैं। इस बात का एहसास इस बात से लगाया जा सकता है कि एक जीना को संवारने के लिए नाम पर नगर निगम ने 2.5 लाख रुपए खर्च कर डाले। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या लगा उस सीढ़ी से उसको संवारने इतनी बड़ी राशि खर्च कर डाली। तो यह वही अजब पहल है जिसे हल करने की कोशिश में सब लगे हैं, जो इन दिनों खासा जनचर्चा का विषय भी बनी है, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। जो सीढ़ी निर्माण के एवज में होने वाली शासकीय राशि के दुरुपयोग और फिजूल खर्ची को भी उजागर कर रहा है। वहीं शहर विकास के नाम पर नगर निगम प्रशासन द्वारा जारी बिना कोई ठोस प्लानिंग के कराए जा रहे कार्यों की कलाई खोल उसकी मन मर्जी को भी उजागर करता है। इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल शहर के गऊघाट परकोटा के पास अंग्रेजों के शासनकाल के समय बेजोड़ निर्माण कर बनाया गया झंडा दीवार के जीना को नए सिरे से कायाकल्प करने का काम लगा है। खुद नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया आयुक्त इसकी निगरानी कर रहे हैं। जहां यह निर्माण कार्य कराया जा रहा है उसको लेकर निगम आयुक्त की अपनी दलील है। वह इस प्राचीन जीना के खस्ताहाल होने का हवाला देकर इसे संरक्षित रखा जा सके उसके नए सिरे से कायाकल्प कर संवारने की बात कह रहे हैं। इसको यह यादगार धरोहर बनी रहे। पर इस स्थान पर होने वाली जीना के निर्माण को लेकर पर्दे के पीछे तरह तरह की चर्चाओं का दौर भी खूब चल रहा है। जहाँ जिस जगह यह जीना है उसे सटकर ही एक नेताजी का हाल ही में मार्केट बना हुआ है, जहाँ पूर्व बने जीना से पानी के रिसाव और उसके प्राचीन स्वरूप से उसके मार्केट की शोभा प्रभावित होने पर इस जीना को बनाए जाने की चर्चा है। तो वही यह जीना से चढ़कर एक बड़े कद के नेताजी का निवास भी लगा है, जिनकी सहूलियत के लिए उनके कहने पर इससे नए सिरे को संवारने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि निगम कमिश्नर इसे नए सिरे से खारिज कर इस स्थान के आसपास ऐसे अन्य जीनों को भी जल्द नए सिरे से ऐसे ही निर्माण होने की बात के मामले में से पल्ला झाड़ रहे हैं। और जनचर्चा यह है कि महज कुछ लोगों की सहूलियत के खातिर विकास का हवाला देकर यह काम कराया जा रहा है। आरपीएफ आयुक्त नगर निगम। अब बात कर लें इसके निर्माण लागत की, तो आप जानकर हैरान होंगे कि तकरीबन 1,90,000 का टेंडर काम 2.5 लाख पर पहुंच गया और ठेकेदार के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं आई, क्योंकि जो अतिरिक्त राशि इस पर खर्च हो रही है वह उसे किसी और नाम से जारी कार्य में समायोजित कर वसूल करने का दम भर रहा है। यानी साफ साफ जाहिर हो रहा है कि किस कदर निर्माण कार्य के एवज में नगर निगम प्रशासन और ठेकेदार के बीच मुनाफा और कमिश्नर का खेल चल रहा है और शहर विकास के नाम पर शासकीय राशि की फिजूल खर्ची के साथ बर्बादी जारी है। वह भी तब जब नगरीय प्रशासन मंत्री भी खुलकर विगत कुछ वर्षों से स्मार्ट सिटी के नाम पर निगम एवं स्मार्ट सिटी प्रशासन द्वारा कराए गए कार्यों पर सवाल खड़े कर चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर निगम प्रशासन द्वारा कराया जा रहे हैं कार्य सवालों के घेरे में है, जहाँ आम लोग निगम प्रशासन की स्मार्ट सोच पर खूब चुटकी भी ले रहे हैं और पूरा निर्माण कार्य की उपयोगिता पर सवाल खड़ रहे हैं। मनोज रैकवार, ठेकेदार। ये जो झंडा के पास जो जीना का काम लगा हुआ है, किस निधि से लगा, क्या काम? ये लगा है नगर निगम निधि से। कितने की लागत से? ये टेंडर हुआ था 1,90,000 का। वर्तमान में क्या? वर्तमान में जीएसटी मिला के 2 लाख का टेंडर है। क्या क्या काम इसमें प्रस्तावित है? इसमें इसकी टूल फूल, रेलिंग, पत्थर और पाइपलाइन नीचे से। तो ये टोटल अभी कितनी की लागत पर पहुंच गया है? अभी तो ये 2-2.5 के करीब पहुँच गया है, क्योंकि शहर का एक अच्छा काम हो रहा है, इसलिए हमने सोचा कि इसलिए पैसा नहीं देखा जाए, इसलिए काम अच्छा किया जाए। जैसे कि अपना 1,90,000 का टेंडर लगा था और जो 2.5 लाख के समथिंग काम हुआ है, तो इसकी राशि कौन भुगतान करेगा? इसकी राशि मैं करूँगा और ज़रूरत पड़ी तो मैं नगर निगम में 1 लाख के जो टेंडर हो गया है मौनी शुक्ला का, तो उसके नाम लिस्ट में बना के मैं भुगतान दे दूँगा। ये ऐतिहासिक दीवार है, वो भी सुरक्षित को साफ करना, पानी जो टपक रहा है उसको बचाना जरूरी है ताकि दीवार सुरक्षित रहे और स्वच्छता भी मेंटेन रहे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने जल्दी हो जाएगा। परकोटा अंग्रेजों के समय की दवाल, इसके अंतर्गत 3 जीने और आते हैं। वर्तमान में एक सामने और एक आगे है। इन जीनों को कायाकल्प हो पाएगा क्या? सभी जीनों को एक जैसी स्टाइल में, जैसा रेड कोटा स्टोन यहाँ लगा है आप देख रहे हैं, उसी तरीके का यहाँ लगाएंगे और एक जैसा लुक दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं है एक बड़े नेता रहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो लोगों की मांग पर और जनता की समस्या की उसको देखते हुए किया गया है।
और सभी को उस तरीके से एक जैसा सुसज्जित व्यवस्थित किया जाए। सर ये कितने की लागत से बनाया गया है जी? ये लागत तो पूरी आपको हमारे इंजीनियर बता पाएंगे।